चलो ठीक है ना, यहाँ तक हो गया था। Attending Shakespeare's theatre was a quite different from attending theatre today, which is thought of as very quite as austere. In Elizabethan England, it was noisy, popular gathering place for people of all ages from all walks of life. जैसे आजकल जो पुरानी मूवीज होती हैं तो उसमें देखना इंग्लैंड भीड़ भाड़ वाला माहौल रहता था। समझ गए, लोग बहुत ज्यादा भीड़ है, इकट्ठे हैं, बातचीत हो रही है। वो तुम लोग सीन क्या पता एहसास कर पा रहे हो नहीं, कुछ हॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं वैसा। तो बहुत भीड़ भाड़ होती थी, छोटे बड़े सारी उम्र के बच्चे, है ना। तो इंग्लैंड बहुत व्यस्त था उस समय, लंदन। तो वे उस माहौल की बात बात कर रहे हैं, है ना। मतलब बहुत भीड़ भाड़ होती थी, बहुत हल्ला होता था वहां। तो थिएटर परफॉर्म होते थे, है ना। और उसमें भी बहुत ज्यादा, जैसे अपन वो नाइट शो होते हैं ना, तो लोग चिल्लाते हैं भयंकर, तो वहां भी ऐसे ही चलता था। ठीक है, बड़ा खतरनाक माहौल होता था। तो उस सब की बात हो रही है। आज के माहौल से डिफरेंट, आजकल बहुत शांत है हर सिटी। तुम देखना, सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है, वही वो वाहनों की। सिर्फ एक ही हल्ला, इंसानों का नहीं आता समझ में। अब वाहन, ऐसा लगता है कि इंसान खत्म है, वाहन घूमते रहते हैं। सब लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे से, यहाँ से ये चिल्ला रहा पौ पौ, दूसरे ने कहा ये पीप, कोई उससे बात कर रहा, है ना। इंसान इंसान से करते ही नहीं है बात। चलो फिर देखें। ग्लोब थिएटर, drinking and eating were permitted in the pit, which often become very noisy. खाना और पीना दोनों ही उस थिएटर में तब भी अलाउ था। If a spectators did not like a particular characters or scene, he or she would feel free to hiss or boo off throw things he or she might have on hand. Okay, तो बड़ी शानदार चीजें की ली गई। देखो, खाना पीना दोनों अलाउ थे, ये चीजें एग्जाम में लिखने लायक है, क्या क्या चीजें परमिटेड थी। तो उस समय थिएटर में खाना और पीना दोनों ही अलाउ था। कहाँ था? पिट में। पिट मतलब बैठने की जगह कहलाती है, ठीक है। और साथ ही साथ देखो कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं। इफ यू फील फ्री टू हिस एंड बू ऑफ थ्रो एनीथिंग ही, मतलब यहां तक कि वहां ये भी अलाउ था कि आप चिल्ला सकते हो, या जो कुछ चीजें होती है ना, फेंक के मारने वाली, है ना। वो कहते हैं कि अंडे अंडे फेंक रहे हैं। हाँ, अगर किसी ने गंदा किया तो ये फेंक के लगेंगे, थ्रो एनीथिंग, है ना। और सी माइट हैव ऑन हैंड, और साथ ही आप उसको हाथ में कैरी कर सकते थे। ठीक है, तो बड़ा खतरनाक माहौल था। परफॉर्मेंस ढंग की होनी चाहिए, गंदी परफॉर्मेंस की तो अंडे फेंकेंगे बेटा। ठीक है, ये चीज थी। चलो फिर आगे देखें। इट इज पॉसिबल दैट शेक्सपियर had this in mind, जहां तक ये संभव है शेक्सपियर के दिमाग में था। when he include the phrase, जब भी वो कोई फ्रेज इंक्लूड कर रहा था, with patience ears attend, वो इस बात का ध्यान रखता होगा, कोई भी जब उसमें वो कोट यूज करता होगा तो पब्लिक को ध्यान में रख के बोल रहा है। अगर गड़बड़ हुई तो समझ जाना, लाते जूते गलेंगे। है ना। इन द प्रोलोग ऑफ रोमियो एंड जूलियट, इसलिए पहले ही पब्लिक को बता दिया था, पर्सनली मत लेना, जो कुछ है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। ठीक है। द राउडी एटमोस्फेयर ऑफ द पिट ऑल्सो अकाउंटेड फॉर द exaggerated acting that was common at the time. हाँ, तो यहाँ पे मतलब ये है कि एकदम धाकड़ वाला परफॉर्मेंस भी जो होती थी ना, तो वो एक्टिंग भी अलाउ थी, जिसमें इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया, स्टेज से इस कोने से पब्लिक तक एकदम बिल्कुल तलवार लेके चीखते आ रहा है, तो ऐसे एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाते थे। पता चला किसी की तरफ देख के वो तलवार लेके दौड़ा, वो ओ भैया हमें को ना मार दियो, स्टेज होती थी भाई, है ना। तो ऐसा था।
इसको देख के हमारा सीन याद आ गया, जब यहाँ नाटक होते थे ना, तब हम 6th में ही होंगे, तो जनरली जब रावण आता था ना, तो हम लोग डर जाते थे। अगर मान लो आगे बैठे ना, वो जब बोतल वाले के दौड़े, राम कहाँ है तू वनवासी। तो हम लोग वालों ऐसे 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 चिपक जाए, आपको नहीं बता दे दे यार भैया। फैक्ट ये है, ठीक है। और तुम लोगों ने क्या पता देखा है नहीं देखा ये जो धर्म भट्टू है ना, इनके पिताजी को देखा है नहीं? नहीं देखा। अरे वो पीछे वो कल्लू कल्लू बाई रहती है, तो वो थे, और उनकी नेचुरली अच्छी बड़ी बड़ी ऐसी मूछें थी, नेचुरली। वही बंदा करता था यहाँ पे रावण का रोल, उसका फिक्स होता था यही करेगा। हाँ, किसने? नहीं नहीं पता नहीं, तो ऐसा होता है, तो बात आई समझ में। लो, वो बंदा फिक्स होता था कि भैया वही कर सकता है, वो जमता भी है, पर्सनालिटी भी अच्छी है भी थी, अच्छी बड़ी मूठ है, वो भी अच्छा बड़ा खतरनाक लगता था गब्बर सिंह। लोग फिक्स होते थे। ठीक है, चलो आगे देख। टू compassionate for lines that the audience could not hear, the actor used exaggerated gestures and facial expression, unlike the natural mood of or a natural method of acting that is used today. वहां पे लोग लाइंस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे, एक्टर की कलाकारी पे ध्यान दिया जाता था। कैसा गेस्चर है, पोजीशन क्या है ना। नेचर ऑफ क्राउड, पब्लिक का जो नेचर क्या था, कंट्रीब्यूट टू हास्ट विथ विच द लाइन्स वर स्पोकन, है ना। जो लाइनों के मामले में थोड़े से लोग लेजी रहते थे कि जरूरत नहीं है, जैसी चल रही है चलने दो। टुडे शेक्सपियर प्ले टेक्स ऑलमोस्ट 3 आवर्स। आजकल जो शेक्सपियर के प्ले होते हैं वो भी 3 घंटे के ही प्ले होते हैं, 3 घंटे में। देन द प्ले वुड हैव टेकन 2 आवर और लेस, तब 2 घंटे से कम का प्ले होता था, है ना। द 2 आवर्स ट्रैफिक ऑफ अवर स्टेज, है ना। तो उस समय क्या है, 2 घंटे का प्ले करते थे वो, और वही प्ले आज 3 घंटे लगते हैं उसमें। और उसमें रीजन क्या रहता होगा, जैसे हमने बोला कि लाइन फटाफट चल रही है, स्टेज पे ना परफॉर्मेंस पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन आजकल हम लोग सुनने वाले हैं, एक एक लाइन सुन रहे हैं, अपने ध्यान से सुनते हैं। आजकल मूवीज देखते हैं तो आजकल तो लाइनों का जमाना है। है ना। आजकल परफॉर्मेंस से ज्यादा लोग, कोई एक खड़े ना खड़े होकर अगर बोल रहा है तो उसको सुनते हैं लोग। पहले खड़े हुए बंदे को तो सुन ही नहीं सकते थे अगर उछल कूद ना कर रहा हो, है ना। भैया क्या बोल रहा है समझ ही ना आ रहा, जब तक एक्टिंग ना देखे। तो उछल कूद में वो लाइन है आधी लपेट देते, आधी ये लपेटी, आधे उधर से लपेटी, चल रही है चलने दो, है ना। पब्लिक परफॉर्मेंस पे टोटल ध्यान होता था, मतलब सीन वाला बड़ा वो था, ठीक। द ओरिजिनल थिएटर वाज डिस्ट्रॉय बाय अ फायर इन 1613। ओरिजिनल जो थिएटर था ये 1613 में नष्ट हो गया था, ग्लोब थिएटर। इट वाज रीबिल्ट, उसको फिर से बनाया 1640 एंड क्लोज 1642, है ना। देखो, एंड डिमोलाइज्ड इन 1644। देखो एक ट्रिक बनती है ये ईयर्स में, 1 और 3 4 4 4 4 4। आ रहा समझ, ये ग्लोब थिएटर का थोड़ा बहुत कनेक्ट कर सकते हैं, इजीली याद नहीं होते लेकिन ठीक है फिर भी। अ मॉडर्न रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ओरिजिनल ग्लोब नेम्ड शेक्सपियर्स ग्लोब थिएटर ओपन इन 1997।
रियल में जो एक ओरिजिनल थिएटर खोला गया है जो शेक्सपियर के नाम से ही खोला गया है, वो अभी 1997 में खोला गया है इंग्लैंड में। हाँ, क्योंकि अब तो वो बहुत बड़ा खोला गया है ना। पहले शेक्सपियर का था लेकिन उसने ग्लोब के नाम से खोला था, अब शेक्सपियर्स ग्लोब के नाम से खोला गया है कि मतलब ये शेक्सपियर का ग्लोब है। ठीक। ग्लोब थिएटर टुडे ऑडियंस ऑफ दिस वुडन ओ कैन सिट इन द गैलरी और स्टैंड एज इनफॉर्मली एज ग्राउंडिंग। तो जो ओ जो है ना, ओ किस चीज को सिंबलाइज करता है कि स्टेज ना गोल होता था पूरा वो थिएटर, लोग ओ के शेप में ही बैठते थे, गोलाई में। हाँ, ये उसका ऊपर से देखोगे तो आपको ये गोल दिखेगा थिएटर, ये अंदर से स्टेज दिख रही है, ये दिख रहा गोल, देखा, जस्ट एज दे वुड हैव डन 400 ईयर अगो। ये थिएटर आज भी बरकरार है, मतलब पुराना वाला। लोग, पब्लिक इसको सिर्फ देखने जाती, जो सोचो, अब यहाँ थिएटर देखने जाती थी कभी, आज इसको देखने जाती है। लिटरेचर के स्टूडेंट रिसर्च वाले होते हैं, अगर किसी ने धोखे से विलियम शेक्सपियर पे पीएचडी करने की सोच ली, तो पहली चीज तो उसने किस्मत फोड़ ली, है ना। और दूसरी चीज अब आएगा, क्योंकि जिस पे रिसर्च हो जाती है ना, उस पर बहुत मेहनत लगती है फिर। बिल्कुल, बहुत कुछ होगा। बिल्कुल, वो बन गए होंगे म्यूजियम। ज्यादातर लोगों के जो घर होते हैं ना, म्यूजियम बना दिए जाते हैं। म्यूजियम बनाने का मतलब ये है, उनके घर में सारी चीजें ज्यों की त्यों रखी रहती हैं, बाहर से ताला लगा वो कर देते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो उसको म्यूजियम बना देते हैं, और फिर सारी चीजें देख लो, उनके एक एक कपड़े लत्ते से। बी आर अम्बेडकर जी का नागपुर में जो म्यूजियम है ना, उनके कपड़े से लेके पेन, सब कुछ, चप्पल जूते सब मिलेगा पूरा। को सबको ना, हाँ, सबको केमिकल से सजा के पूरा रखा गया है कि बंदा क्या क्या यूज करता था। सुभाष चंद्र बोस का जो डेली रूटीन था, उनकी चीजें हैं कहीं किसी म्यूजियम में। ऐसा तो प्रोटेक्ट किया जाता है। जब आप ये सोच रही है ना कि तोड़ दिया, तो सरकार ये चीजें ना उनको मिलते से ही पहले ये सोचती है कि डैमेज ना होना चाहिए, इस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है कि वो डैमेज नहीं हो सकती। यहाँ तक कि समय से सड़ भी नहीं सकती, क्योंकि उन पे केमिकल्स और जो गैसेस का यूज किया जाता है सेम रखने के लिए। क्योंकि अब वो चीजें एंटिक हो गई, दोबारा मिल नहीं सकती दूसरी। तुमने देखा होगा कांच के पीछे होती हैं, पहली चीज कांच के पीछे होने का मतलब कांच के पीछे गैस फ्लो कर दी जाती है, जिससे कि उनको लॉस ना हो। और मना किया जाता है कि आप कांच कांच को भी नहीं छुओगे, आप कांच को नहीं छुओगे। बाकी सीसीटीवी जिंदाबाद। क्या है ना कि भोपाल वाले, तुमने 3 म्यूजियम नहीं देखे, नहीं तो दिमाग में जो इमेजेस छपती ना, तो भयानक कुछ है ही नहीं जो म्यूजियम्स की है। बहुत बहुत खतरनाक है वो। ओके, नाउ कम टू द सोनेट 18, शैल आई कंपेयर दी, है ना, ये शायद कभी पढ़ी है अपन ने, है ना, टू अ समर्स डे। ये सिलेबस में थी शायद हमारे किसी, है ना, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, thou art more lovely and more temperate। चलो, ये तो एक्सप्लेन नहीं करनी है अपने को, है ना, ये उसका मीनिंग है। सोनेट 29 है, देख लो, इनके टाइटल जरूरी होते हैं। When in disgrace with fortune and men's eyes। हमेशा सोनेट, देखो सोनेट का जनरली टाइटल नहीं होता, नंबर होते हैं, लेकिन सोनेट का टाइटल फर्स्ट लाइन को माना जाता है। जैसे अब भी जो थी, वो थी व्हेन आई कंपेयर दी, ये होगी when in disgrace with fortune and men's eyes। नेक्स्ट, ये उसका
वो है ना। अब यहाँ पे विलियम शेक्सपियर सोनेट आर स्टोरीज अबाउट द हैंडसम बॉय एंड द राइवल पोएट्स एंड द मिस्टीरियस एंड अलूफ डार्क लेडी। हाँ ओके, ये विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स के बारे में कुछ बताया है। देखो, बोलते हैं विलियम शेक्सपियर सोनेट्स आर स्टोरीज, उनकी जो सोनेट्स हैं वो क्या है, कहानियां हैं। अबाउट अ हैंडसम बॉय, एक लड़का था जो मतलब हैंडसम था, ऑफ राइवल पोएट, है ना, एंड द हाँ मिस्टीरियस एंड अलोफ डार्क लेडी, और एक मिस्टीरियस और एक डार्क लेडी थी, है ना। दे बोथ लव, और इन दोनों के लव अफेयर के बारे में था, ये लड़का और ये डार्क लेडी, बीच में शेक्सपियर खड़े हैं। द सोनेट फॉल इनटू थ्री क्लियर ग्रुपिंग्स, सोनेट 1 to 126। अब ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना, कई बार एग्जाम्स में आती है। 1 से लेके 126 तक आर एड्रेस टू और कंसर्न, बात बताती हैं और जिन पे बात की जाती है, आ यंग मैन। फिर सोनेट 127 to 152 आर एड्रेस टू अ और कंसर्न अ डार्क लेडी। 1 से लेके 126 उस लड़के के लिए, है ना, यंग बॉय, यंग स्मार्ट बॉय। और उसके बाद सोनेट 127 से 152 तक डार्क लेडी के लिए। डार्क इन द सेंस हर हेयर, हर फेशियल फीचर्स, हर कैरेक्टर, इसलिए उन्होंने डार्क बोला। उसके काले बाल, उसके फेशियल फीचर्स एंड हर कैरेक्टर, जनरली वो ऐसे बोल्ड कैरेक्टर करती होगी। एंड सोनेट्स 53 एंड 54 आर फेयरली फ्री एडाप्टेशन ऑफ टू क्लासिकल ग्रीक पोयम। और लास्ट की जो दो पोयम है वो फ्री एडॉप्टेशन है ऑफ टू क्लासिकल ग्रीक पोयम, मतलब फ्री ग्रीक पोयम्स हैं। रट लेना, अच्छे से समझ लेना। 1 से लेके 126, यंग बॉय, है ना, नाम था उसका WH, इतना ही पता है ना, मिस्टर WH के लिए। फिर 126 से 152 तक डार्क लेडी, है ना। और 153 और 54 फ्री थी, दो ग्रीक पोयम्स हैं जो ग्रीक के उस पे हैं, क्लासिकल ग्रीक पे। जो डार्क लेडी थी, उनने उनकी ब्यूटी की बहुत शानदार तारीफ की है, उसमें बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ बताया है ना। अगर इनकी अपन समरी सुनेंगे ही ना अकेले तो लगेगा कि हाँ यार पोयम्स बहुत कीमती हैं ये। वो इस बात से समझ लेना, अपने जो सिलेबस में आएगी ना 116 नंबर की जो पोयम जो अपन समझने वाले हैं, पता चलेगा उसमें कि उस समय ये बात बंदा कैसे लिख दिया और कितनी बात को कितना साध के बोला गया है। कहते हैं कि एक छोटी सी बात, जैसे कोई आपसे कहता है कि मैं तुम्हें लव करता हूं, है ना, और उसके बाद आपको क्या बोलते हैं, हाँ, और मैरिज दूसरी जगह कर ले, तो मतलब उसने वो किया ही नहीं, है ना। और भी गहरी बात है, वो हम उसको वर्डिंग में नहीं बता पा रहे, वही वर्डिंग में है वो। मतलब आज की जो सेंस है ना, उस सेंस से भी ज्यादा गहराई बहुत सारे उसमें है। इंटरेस्टिंग है वो 116, ये दी भी है, देखो। द मोस्ट ऑफ द विलियम शेक्सपियर सोनेट्स आर सोनेट 18, 29, 116, 126 एंड 130। इंपॉर्टेंट पोयम है, हर कंपटीशन वाले बंदे को पता होना चाहिए इनका, जिसमें ये तो सेलाई कंपेयर दी होगा आई थिंक, हाँ वही है। ठीक, चलो आगे देखें। और बस यहीं पे अपनी ये स्लाइड ओवर हो जाती है। 2 दिन जरूर लगे,
मगर विलियम शेक्सपियर की सारी इंफॉर्मेशन हमें कंप्लीटली मिल गई।